नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। और आज का टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती, जो बिल्कुल चर्चा में टॉपिक है। जेट, सीयूटी, सुपरवाइजर और क्लास 12 इन सभी का खास और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बात करेंगे कि जैविक खेती होती क्या है। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक पे। और जैसा कि आपको परिभाषा दिख रही है, मैं और समझाता हूं आपको इस परिभाषा को। देखो, यहां पर हेडिंग है जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपके दिमाग में सबसे पहले सवाल यही बनता है कि सर ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। क्या सवाल बनता है कि सर ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती किसे कहा जाता है। मेरी बात को पहले समझना। अपने जो वर्तमान समय के अंदर जो खेती करते हैं रसायन वाली, इस रसायन वाली खेती के कारण मृदा, ये पर्यावरण, मानव और समस्त जितने भी जीव है वो सभी प्रभावित हो रहे हैं। ये मेरी बात आप अच्छी प्रकार से समझ लेना कि जब अपन रसायनों का प्रयोग भूमि के अंदर करते हैं तो भूमि खराब होती है, फिर उसमें उगने वाले पौधे उन पर भी उनका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। और जब उन फसलों का, जब उन खाने वाली चीजों का सेवन कोई जीव करता है तो उसके स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव भी पड़ता है। तो सर आपका कहना तो यह है कि रसायन बहुत ज्यादा हानिकारक है, बस ये समझ जाओ। ठीक है, तो मेरी सिंपल सी परिभाषा है कि रसायन मुक्त खेती कौन सी, रसायन मुक्त खेती कौन सी खेती बेटा जी, रसायन मुक्त खेती को ही जैविक खेती कहा जाता है। आपसे पूछे कि व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती क्या है, तो ऐसी कृषि पद्धति जिसमें रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता। कैसी? ऐसी कृषि पद्धति जिसमें रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता, उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती। और बड़ी सिंपल सी परिभाषा है रसायन मुक्त खेती। कैसी? रसायन मुक्त खेती ऐसी कृषि पद्धति जिसमें रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता, उसे क्या बोलते हैं, जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसकी एक परिभाषा और है कि ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन और स्थिर उपज प्राप्त करने हेतु अपने को रसायनों का प्रयोग नहीं करना। किसका प्रयोग करना है? जीवाश्म खाद्यों का। और किसके स्वास्थ्य को सही रखना है? मृदा और पर्यावरण के स्वास्थ्य को सही रखना है। जब मृदा और पर्यावरण सही होगा तो मानव का स्वास्थ्य भी क्या होगा? सही होगा। और बड़ी सिंपल सी परिभाषा है कि रसायन मुक्त खेती कौन सी, रसायन मुक्त खेती को अपन क्या बोलते हैं, जैविक खेती। क्या बोलते हैं? जैविक खेती। और इसकी एक परिभाषा और है कि अपने को लंबे टाइम तक अगर उपज प्राप्त करनी है ना, तो अपने को रसायन का प्रयोग बंद करना पड़ेगा। और किसका यूज करना है? जीवाश्म खाद का। ऐसी खाद जिसमें जीवों का अंश हो उसे क्या बोलते हैं? जीवाश्म खाद। और जब जीवाश्म खाद का प्रयोग करोगे तो मृदा का जो स्वास्थ्य है वो सही रहेगा, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा, और इसका जो लाभदायक प्रभाव है वो मानव के स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी जैविक खेती की परिभाषा। उसके बाद कुछ बढ़िया जो पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं, जहां से एग्जाम में अक्सर सवाल आता है। जब जैविक खेती का भारत में वो बढ़ा, थोड़ा माहौल बना, थोड़ा प्रचार प्रसार हुआ, तो यहां पे कुछ सवाल ये आते हैं कि राजस्थान का प्रथम कौन सा, राजस्थान का वो पहला जिला कौन सा है जिसे ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट, बोले तो कार्बनिक जिला घोषित किया गया। उसका नाम है डूंगरपुर। मतलब राजस्थान के डूंगरपुर के अंदर सबसे ज्यादा खेती कौन सी होती है? जैविक खेती। कौन सी होती है? जैविक खेती। तो आपसे पूछे कि राजस्थान का वो पहला जिला कौन सा है जहां पर जैविक खेती को सबसे ज्यादा अपनाया जा रहा है, वो है डूंगरपुर। कौन सा? डूंगरपुर। तो ये आप याद कर लेना कि राजस्थान का प्रथम घोषित पूर्ण कार्बनिक जिला कौन सा है? डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर। ये एग्जाम में सवाल आ सकता है। उसके बाद में अगला सवाल है कि भारत का प्रथम, किसका? भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट, भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? वो है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। तो ये आप याद कर लेना कि भारत का प्रथम घोषित पूर्ण कार्बनिक राज्य वो कौन सा है? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। और ये घोषणा कब हुई? 18 जनवरी 2016 को। जी बिल्कुल आपने सही सुना, 18 जनवरी। कब को? 18 जनवरी 2016 को सिक्किम को देश का पहला कार्बनिक राज्य घोषित किया गया। ये सवाल आप याद कर लेना कि राजस्थान का पहला कार्बनिक जिला डूंगरपुर और भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम। 18 जनवरी 2016 को सिक्किम को देश का पहला जैविक राज्य घोषित किया गया। ठीक है,
उसके बाद में यहां पे एक बात लिखी हुई है कि रासायनिक खेती से कार्बनिक खेती प्रमाणीकरण, मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अब आपको किसी खेत में, है ना, किसी खेत में आपको जैविक खेती करनी है, तो आप मेरी बात समझना कि सुनो, जैसे मान लो एक कोई खेत है, खेत का नाम है ए, क्या नाम है, ए खेत। इस एक खेत में आपको कोई अब है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाना है, तो जैसे मान लो इसमें पहले कौन सी खेती होती थी, रासायनिक। कौन सी होती थी, रासायनिक। तो अब आपको बीच में 3-4 साल का गैप देना पड़ेगा, मतलब भूमि को खाली छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आप उसमें जैविक खेती करना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने क्या कहा, आपका विचार है कि मुझे किसी खेत में जैविक खेती करनी है, तो आप उस खेत में ना कम से कम 3-4 साल का गैप दीजिए। जैसे मान लो 2024 है, इस 2024 में आपने उसमें रासायनिक खेती की थी, लेकिन अब आप उसमें जैविक खेती करना चाहते हो, तो आप 2025, 26, 27, 28 इन 4 सालों का गैप रखिए और उसके बाद में आप क्या कीजिए, जैविक खेती, और इसके बीच में आपको कोई प्रकार की खेती नहीं करनी। उसके बाद एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्थान है, अंतरराष्ट्रीय जैविक कृषि गतिविधि संघ। ये कहां पर है, यह बोन जर्मनी में। कहां पर है, जर्मनी के अंदर एक संस्थान जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय जैविक कृषि गतिविधि संघ। इसका केवल एक ही उद्देश्य है, जैविक खेती का प्रचार करना और उसमें जो भी नई चीजें वो किसानों को बताना या पूरे विश्व में जानकारी देना। उसके बाद में कुछ इंस्टीट्यूट और है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है इंस्टीट्यूटों से, देखो। उसके बाद में है, आप सभी ने पढ़ा होगा कि FAO के अनुसार ये वो, आप सभी बच्चों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि FAO के अनुसार ये वो, है ना। तो इस इंस्टीट्यूट का पूरा क्या नाम है, खाद्य एवं कृषि संगठन। क्या नाम है, खाद्य एवं कृषि संगठन। ये कहां पर बना हुआ है, रोम इटली में। कहां पर बना हुआ है, रोम इटली में। तो आपसे पूछ ले कि FAO का मुख्यालय कहां पर है, वो है रोम इटली के अंदर। उसके बाद में मैंने आपको एक दिन समझाया था कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, भारत में जैविक खेती के प्रचार प्रसार के लिए, भारत में जैविक खेती के लिए जागरूकता बढ़े, जैविक खेती पर रिसर्च हो, इसके लिए एक इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया था जिसका नाम था राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र। ये कहां पर है, यह है गाजियाबाद यूपी के अंदर। कहां पर, गाजियाबाद यूपी में। भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश और उसका एक जिला है गाजियाबाद। यहां पर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी जिसका नाम था राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र। तो ये कहां पर है, ये गाजियाबाद यूपी में। और जेट में अक्सर 2 या 3 इंस्टीट्यूट पूछे जाते हैं। उसके बाद में इस जैविक खेती के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसका नाम था राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम। ये याद कर लेना कि जैविक खेती के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए, उसको फैलाने के लिए एक प्रोजेक्ट चला था जिसका नाम था राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम। ठीक है। उसके बाद में एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्थान है, APEDA, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि ये वो है, वो ऐसा इंस्टीट्यूट, ऐसा संस्थान है जो निर्यात वाले पदार्थों के लिए काम करता है, इन पे मतलब इन पे निगरानी रखता है, जो भी चीजें होती है। तो क्या नाम है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। ये कहां पर है, ये नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। और एक कानून आया था, वो कौन सा, एपीडा कानून। ये कब आया था, 1985 में। कब आया था, 1985 में। तो अपन ने बात की FAO का मुख्यालय कहां पर, रोम इटली में। उसके बाद में इंडिया में एक इंस्टीट्यूट स्टेबल किया गया, नाम था राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र। कहां पर, गाजियाबाद यूपी में। और एक प्रोजेक्ट भी चलाया गया जिसका नाम था राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम। और आपसे पूछे कि APEDA कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण वो कहां पर है, वो नई दिल्ली में और स्थापना 1986 में हुई। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि सर ये जैविक खेती के बारे में कब आया लोगों के दिमाग में, है ना। ये वर्तमान समय के अंदर जो जैविक खेती चल रही है, इसकी अवधारणा, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, इसका क्या इतिहास है, वो आप समझिए।
ठीक है, यहां पर एक लिखा हुआ कि मूल रूप से जैविक खेती भारतीय पद्धति है। इस बात का मतलब यह है कि अपने भारत में जो ऋषि मुनि थे ना, उन्होंने इसके बारे में पहले ही बता दिया था। वर्तमान समय में जो जैविक खेती की पद्धति है ना, जो जैविक खेती की सिद्धांत है, ऐसी बात हमारे ऋषि मुनियों ने आज के कई हजारों साल पहले बता दी थी। मतलब ये पुरानी भारतीय पद्धति है, ठीक है। और एक ऋषि का नाम था ऋषि पाराशर। क्या नाम था? ऋषि पाराशर ने बताया कि जंतुनाम जीवनम कृषि, बिल्कुल ये आप श्लोक याद कर लेना कि जंतुनाम जीवनम कृषि, ये स्लोगन किसने दिया था? ये दिया था ऋषि पाराशर ने। और इसका मतलब होता है कि कृषि का आधार भूमि में रहने वाले सूक्ष्म जीवाणु, मतलब अपने एग्रीकल्चर के अंदर, कृषि के अंदर सूक्ष्म जीवों का बहुत ज्यादा महत्व है। क्या एक एक ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि पाराशर। क्या नाम था? ऋषि पाराशर ने बहुत सालों पहले ही बता दिया था कि जंतुनाम जीवनम कृषि, बोले तो कृषि का आधार इसमें रहने वाले सूक्ष्म जीवाणु है, सूक्ष्म जीव है। आगे बात समझ में? तो अपने को रसायन का प्रयोग नहीं करना है। जितने ज्यादा सूक्ष्म जीव मिट्टी के अंदर होंगे, वो मिट्टी उतनी ही ज्यादा उर्वर होती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करेंगे। क्या करेंगे? कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप तो ये सवाल याद कर लेना कि जंतुनाम जीवनम कृषि, ये किसने कहा था? ये ऋषि पाराशर ने। और इसका मतलब ये होता है कि कृषि का जो आधार है ना, वो भूमि में रहने वाले सूक्ष्म जीव या जीवाणु ही है। उसके बाद समझो, उसके बाद में आगे हैं, और बहुत बढ़िया सवाल जेट में ऑलरेडी सवाल आ चुका है। बिल्कुल जेट एग्जाम में सवाल आ चुका है और बोर्ड एग्जाम में भी सवाल आएगा। सवाल क्या है कि आधुनिक जैविक खेती का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट हावर्ड। याद कर लेना, यह सवाल वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक जैविक खेती का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? सर अल्बर्ट हावर्ड ने। कब दिया? 1930 के दशक में। और कहां पर? इंग्लैंड में। तो आपसे पूछ ले कि वर्तमान समय में यह आधुनिक जैविक खेती का सिद्धांत किसने दिया? उनका नाम था सर अल्बर्ट हावर्ड। बात 1930 की है और देश कौन सा था? इंग्लैंड। बिल्कुल ये सवाल आप याद करना कि वर्तमान समय में जो जैविक खेती की पद्धति प्रचलित है, यह आपसे पूछ ले कि आधुनिक जैविक खेती का सिद्धांत किसने दिया, किसने बताया इस चीज के बारे में? वो थे अल्बर्ट हावर्ड। बात 1930 की है और कहां पर? इंग्लैंड के अंदर। उसके बाद में जो आप ये देखते हो ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कौन सा? ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस वर्ड का यूज सबसे पहले किसने किया? आप ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस वर्ड का यूज किया था नॉर्थ बोर्न ने। किसने? नॉर्थ बोर्न ने 1940 में। कब? 1940 में। बिल्कुल सही है। जो आप ये सब देख पा रहे हो ऑर्गेनिक फार्मिंग, इस वर्ड का यूज नॉर्थ बोर्न ने सन 1940 में किया था। इसकी एक किताब थी लुक टू दी लैंड। बिल्कुल आप सही तरीके से याद कर लेना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का सबसे पहले जो यूज किया था वो किया था नॉर्थ बोर्न ने। कब किया था? 1940 में। और एक इनकी एक किताब थी लुक टू दी लैंड, इस बुक के अंदर इसने इस शब्द का यूज किया था। तो आप याद कर लेना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने? लॉर्ड वाल्टर नॉर्थ बोर्न ने। कब की बात है? 1940 में, अपनी पुस्तक लुक टू दी लैंड में किया। यहां पर बहुत सारे सवाल बनते। सवाल क्या बनते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया? नाम था लॉर्ड वाल्टर नॉर्थ बोर्न। कब किया? 1940 में। किस किताब में किया? लुक टू दी लैंड, पृथ्वी की ओर देखो। और एक बात और याद रखना, हमेशा बुक के राइटर का सवाल कई बार पूछा जाता है। तो आपसे पूछे कि लुक टू दी लैंड, इस बुक के राइटर कौन है? उनका नाम है नॉर्थ बोर्न। कौन है? नॉर्थ बोर्न। दोनों सवाल ढंग से याद करना। आधुनिक जैविक खेती का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट हावर्ड ने। कब दिया सर? 1930 में। कहां दिया? इंग्लैंड में। उसके बाद में जब आगे चलते हैं, एक सवाल और बनता है कि ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्ड ना, इसका यूज किया था 1940 में। किस किताब में? लुक टू दी लैंड में। किसने? लॉर्ड वाल्टर नॉर्थ बोर्न ने। ठीक है,
आगे चलते हैं और बहुत बढ़िया सवाल है ये। उसके बाद में भाई साहब एक बात और है, एक वैज्ञानिक थे रुडोल्फ स्टेनर। कौन थे? रुडोल्फ स्टेनर। बात है 1924। कब की बात है? बात है 1924 की। और कृषि की एक नई पद्धति और आई, बायोडायनेमिक फार्मिंग। कौन सी? बायोडायनेमिक फार्मिंग। बेटा जी बात है 1924 की। 1924 में ऑस्ट्रिया, ये देश है कौन सा? ऑस्ट्रिया। यहां के एक वैज्ञानिक थे, एक दार्शनिक थे, रुडोल्फ स्टेनर। कौन? डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर ने 1924 में एक नई विचारधारा का प्रतिपादन किया। उसका नाम था बायोडायनेमिक फार्मिंग। अब सर ये क्या होती है? सूर्य व चंद्रमा। क्या कहा बेटा जी? सूर्य व चंद्रमा की गति पर आधारित खेती। बिल्कुल बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है, याद कर लेना इसको, है ना। सवाल क्या है कि सूर्य व चंद्रमा की गति पर आधारित जो खेती होती है उसे बोलते बायोडायनेमिक, और हिंदी में बोलते हैं जैव गतिकी। क्या बोलते हैं? जैव गतिकी कृषि। क्या बोलते हैं? जैव गतिकी कृषि। बात है 1924 की। कब की बात है? सन 1924 की। नाम था वैज्ञानिक का, दार्शनिक का, रुडोल्फ स्टेनर। क्या नाम था? रुडोल्फ स्टेनर। इसने जैविक खेती की तरह एक खेती का प्रतिपादन और किया जिसका नाम था बायोडायनेमिक। इसकी परिभाषा क्या है? सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर जो खेती की जाती है उसे बोलते बायोडायनेमिक, और इसे हिंदी में बोलते हैं जैव गतिकी। क्या बोलते? जैव गतिकी। तो आपसे पूछ ले, जैव गतिकी या बायोडायनेमिक फार्मिंग क्या होती है? सूर्य और चंद्रमा की गति पर सूर्य व चंद्रमा की गति के आधार पर जो खेती की जाती है वो होती है बायोडायनेमिक फार्मिंग। किसने बताया? रुडोल्फ स्टेनर ने। कब बताया? सन 1924 में। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं और एक किताब और है। कौन सी किताब? किताब का नाम है साइलेंट स्प्रिंग। क्या नाम है? एक बुक है जिसका नाम है साइलेंट स्प्रिंग, और इसके राइटर थे रेफल कार्सन। क्या नाम थे? रेफल कार्सन। और ये किताब 1962 में क्या हुई थी? प्रकाशित। कब हुई थी? 1962 में। और इस किताब के अंदर जो रसायन यूज होता था DDT, इसके दुष्प्रभावों को इस किताब में दिखाया या बताया गया था। और फिर उसी साल 1962 के अंदर ही यूएसए में, अमेरिका के अंदर इसको बैन कर दिया गया था। किताब का नाम है साइलेंट स्प्रिंग। क्या नाम है? यहां पर किताब का नाम है साइलेंट स्प्रिंग, और इसके जो राइटर थे वो थे रेफल कार्सन या आर कार्सन। बात 1962 की है। एक किताब है साइलेंट स्प्रिंग, ये 1962 में लॉन्च होती है। इसके राइटर थे रेफल कार्सन, और इस किताब के अंदर जो रसायन था DDT, इसके दुष्प्रभावों को बताया गया था, जिसके कारण 1962 के अंदर ही यूएसए में इस रसायन को बैन कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं, और इसमें कोई बढ़िया सवाल नहीं है, आगे चलो। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट और जो एग्जाम में छपने वाला सवाल है, जानदार शानदार सवाल है। सवाल यह है, बात 2014 की बात है, 2014 की। सन 2014 को मृदा स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया गया। सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला सवाल, और सवाल यह है कि कौन से साल को, कौन से वर्ष को सोइल हेल्थ ईयर, मृदा स्वास्थ्य वर्ष किस ईयर को घोषित किया गया? 2014 को। किसने किया? खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली ने सन 2014 को मृदा स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया गया। आपसे पूछे कौन से साल को मृदा स्वास्थ्य वर्ष कहा जाता है? 2014 को। उसके बाद में और आगे चलते हैं। अपने इंडिया के अंदर एक और योजना है जिसका नाम था मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सोइल हेल्थ कार्ड। बिल्कुल हमारे देश के जो उस टाइम वर्तमान प्रधानमंत्री थे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने 2015 के अंदर राजस्थान से ही, कहां से? राजस्थान से ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड अभियान जारी किया गया। तो एक सवाल आप और याद करना, सोइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत कब हुई? सन 2015 के अंदर। कहां से? राजस्थान से। कहां से? राजस्थान से। अब सर हमें यह बताइए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या होता है? जिस प्रकार अपने हेल्थ की जांच होती है ना, जिस प्रकार अपनी हेल्थ की जांच होती है ना, वैसे ही मिट्टी की जांच की जाएगी कि मिट्टी में किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की कमी है, मिट्टी में किस प्रकार का विकार है। ऐसा एक
जांच की जाएगी और फिर किसानों को बताया जाएगा कि आपकी भूमि में इस तत्व की कमी है, भूमि में ये चीज ज्यादा है, ये चीज कम है। इस प्रकार की जानकारी किसान को दी जाएगी। मतलब एक तरह से जो सॉइल है ना, उस मिट्टी की जांच, उसकी चेकअप किया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी कि मिट्टी में किस न्यूट्रिएंट्स की कमी है और फिर वो जांच किसानों को बताई जाएगी। वो योजना कौन सी थी? सॉइल हेल्थ कार्ड। शुरुआत सन 2015 में होती है और राजस्थान के सूरतगढ़ से। कहां से? राजस्थान के सूरतगढ़ से। और इसकी शुरुआत की थी उस टाइम के जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, अभी भी वही है, ठीक है। फिर आगे एक योजना और है परंपरागत। कौन सी? परंपरागत कृषि विकास योजना, PKVY। शुरुआत होती है सन 2015 में। ये योजनाओं के सवाल अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं और योजना नाम है परंपरागत कृषि विकास योजना, PKVY। ये बोर्ड एग्जाम में तो ये सवाल पूछता है कि PKVY का पूरा नाम बताइए। तो पूरा नाम क्या है? परंपरागत कृषि विकास योजना। शुरुआत होती है सन 2015 में। और अब बात करते हैं कि भारत में जैविक खेती का भविष्य। मतलब भारत में जैविक खेती को बढ़ाने के लिए कौन कौन से गठन या कौन कौन से नए बोर्ड बनाए गए हैं, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं जैविक खेती के भविष्य की। और देखो, बात है 1993। कब की बात है? 1993 की बात है, 1993 की बात है। भारत में पहली बार यह माना कि जैविक खेती को अपनाना जरूरी है। बिल्कुल जो सीरियस मुद्दा स्टार्ट हुआ वो होता है 1993। कब होता है? 1993 से ये मुद्दा स्टार्ट होता है कि जैविक खेती को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि जो भारत में 1966-67 में जो हरित क्रांति आई थी, उसके कारण बहुत ज्यादा जो खेत, जो मृदा है वो खराब हो चुकी थी। उसको वापस सुधारना था, उस दुष्प्रभावों को दूर करना था। तो 1993 के अंदर इंडिया लेवल के ऊपर, नेशनल स्तर के ऊपर इस बारे में लोगों ने सोचा। और बात कब की? 1993 की। और उस टाइम सरकार ने कुछ सोचा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को अब अपनाया जाना चाहिए, ठीक है। बात है अप्रैल 2001 की। कब की बात है? अप्रैल 2001 के अंदर जो भारत का एक मंत्रालय है जिसका नाम है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, इसने एक कार्यक्रम चलाया, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम। बहुत बढ़िया सवाल है। बात है अप्रैल 2001 की। कब की बात है? अप्रैल 2001 के अंदर जो भारत सरकार का एक विभाग है जिसका नाम है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, इन्होंने एक जैविक खेती का एक प्रोजेक्ट चलाया जिसका नाम था राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम। कब स्टार्ट हुआ? अप्रैल 2001 के अंदर। किसने स्टार्ट किया? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। किसके लिए? जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए और जो हरित क्रांति दुष्प्रभाव थे उनको दूर करने के लिए लोगों को जागरूक करे, ठीक है। उसके बाद में आगे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास सवाल है। अब सर सवाल क्या है? अब सुनो, भारत में जब जैविक खेती बढ़ी, जब भारत में जैविक खेती बढ़ रही है या जैविक खेती बढ़ी, तो हमें कैसे विश्वास हो कि यह उत्पाद जैविक खेती का है? तो जो भी भारत में जैविक उत्पाद बनेंगे उनको सर्टिफाइड करने के लिए, उनको प्रमाणित करने के लिए सरकार ने कुछ संस्थान बनाए जिनका केवल एक ही काम है कि भारत में जितने भी जैविक उत्पाद है उनको प्रमाणित किया जाएगा। और देखिए, बात है 1 जुलाई 2001 से। कब की बात है? 1 जुलाई 2001 से। यहां पे तारीख थोड़ी सी इसको मिस्टेक है, ठीक है ना, यहां पर ये मिस्टेक है डेट, इसको सही कर लेना आप। इसको आप याद मत करना एक बार, है ना, इसको याद मत करना एक बार। आप सुनो, कुछ इंस्टीट्यूट थे जिनका केवल एक ही काम था जैविक खेती के जो उत्पाद थे ना उनको प्रमाणीकरण करने का। एक था एपिडा बोर्ड नई दिल्ली में, एक था भारतीय टी बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल में, और एक था भारतीय कॉफी बोर्ड, ये कहां था? बेंगलुरु कर्नाटक में, और एक था भारतीय मसाला बोर्ड, ये कहां था? कोचीन केरल में। एपिडा, भारतीय टी बोर्ड, भारतीय कॉफी बोर्ड और भारतीय मसाला बोर्ड, इनका केवल एक ही काम है कि जो जैविक खेती के उत्पाद है उनको प्रमाणित करना। आपसे पूछे कि जैविक उत्पाद को प्रमाणीकरण करने के लिए कोई 4 संस्थाओं के नाम बताइए, क्लास 12th में पूछा जा सकता है। नाम है एफिडा बोर्ड नई दिल्ली में है, भारतीय टी बोर्ड कोलकाता में है, भारतीय कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में है, और भारतीय मसाला बोर्ड ये कहां पर है? कोचीन केरल के अंदर। उसके बाद में कुछ मिशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना। राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि,
टिकाऊ कृषि का मतलब भी यह होता है कि लंबे समय तक उत्पादन को बनाए रखना। टिकाऊ कृषि का भी यही मतलब होता है कि बहुत लंबे दीर्घकालीन समय तक उत्पादन को बनाए रखना, मृदा को, पर्यावरण को और किसी भी जीव को कोई नुकसान नहीं हो। तो राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन कब चला? सन 2010 में। याद कर लेना, राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन कब चला? सन 2010 में। और परंपरागत कृषि विकास योजना अभी बताया था 2015 में। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY कब चली? 2007 में। कब? 2007 में। और एकीकृत बागवानी विकास मिशन MIDS सन 2014 में। कब? सन 2014 में। ये याद कर लेना कि अपने भारत में जैविक खेती को, कृषि को बढ़ावा देने के लिए कुछ योजनाएं चली थी, जिसका पहला यहां पर नाम है राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन। इस टिकाऊ कृषि का मतलब यह है कि लंबे समय तक उत्पादन को बनाए रखना बिना किसी पर्यावरणीय कारक को नुकसान पहुंचाए। स्टार्ट होती है 2010 में। उसके बाद में परंपरागत कृषि विकास मिशन या योजना PKVY सन 2015 में आती है। और उसके बाद में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना बात 2007 की, शॉर्ट नेम है RKVY। उसके बाद में हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन, बात है 2014 की, और यहां पर नाम है MIDH। और एक मिशन और था, कौन सा? राष्ट्रीय तिलहन बीज एवं ऑयल पाम मिशन। कौन सा? राष्ट्रीय तिलहन बीज एवं ऑयल पाम मिशन। यह कब चला? सन 2014-15 में। ये थी कुछ मिशन, कुछ योजनाएं जिनका केवल एक ही काम था, जैविक खेती को बढ़ावा देना। तो आज अपने पढ़ा कि जैविक खेती क्या होती है। क्या पढ़ा? कि जैविक खेती क्या है। इसकी सिंपल सी परिभाषा है, इसकी सिंपल सी परिभाषा है, आप याद कर ही लेना। जिसके परिभाषा समझ में आ गई वो समझ जाएगा। और सिंपल सी परिभाषा, रसायन मुक्त खेती। एक ही सिद्धांत है कि रसायन का प्रयोग नहीं करना। ऐसी कृषि पद्धति जिसमें रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता उसे बोलते जैविक खेती। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ये जैविक खेती अपनी जो क्लास है वो कंटिन्यू रहेगी। अलग अलग टुकड़ों के अंदर आपको जैविक खेती पूरी पढ़ा दी जाएगी, जो आपकी क्लास 12th, 11th, जेड, CUT और स्पेशल सुपरवाइजर में आपके लिए कारगर और उपयोगी साबित होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और क्लास को जरूर शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसी लगी। और एक चीज, आप एक बार इन डेट को, इस वाले डेट को नोट मत करना, ठीक है? ओके। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नेशनल।